हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जोशीमठ में रुके हैं, तो आज हम जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम को निकलेंगे। तो सभी लोग होटल से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद सभी लोग गाड़ी में अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे। ये देखिए, हम अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले हमने भगवान जी को हाथ जोड़े और कहा कि हमारी जो आज की यात्रा है वो मंगलमय रहे, तो यात्रा हमारी सफल रहे। तो हम यहाँ से अब आगे को निकलेंगे। तो देखिए, हम आगे को जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की जो रोडें हैं कुछ जगहों पर पक्की हैं, कुछ जगहों पर कच्ची हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जब बारिश आती है तो रोड वगैरह टूट जाती हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं और जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कभी भी जब भी गाड़ी चलाते हैं तो अपने साइड का ज़रूर ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं। उस वजह से क्या होता है ना कि और लोगों को परेशानी होती है, जाम लग सकता है। तो आप कभी भी रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी साइड का ज़रूर ध्यान रखें। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण क्या होता है ना, यहाँ पर पत्थर गिरने का डर भी बना रहता है। आप कभी भी गाड़ी चला रहे हैं और इन जगहों में आ रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और क्या होता है, जब आप लंबा सफ़र करते हैं तो आप जगह जगह में रुक रुक कर ही सफ़र करें। क्या होता है ना, लंबा सफ़र तय करने से हमें क्या होता है ना, नींद की झपकियाँ आने लग जाती हैं और जिस वजह से क्या होता है ना, हमारी जो जान का खतरा बना रहता है। और क्या होता है, जब आप सुरक्षित रहेंगी, जो आपके साथ लोग हैं वो भी सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब आप सुरक्षित हैं। और कभी भी जब लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जो यात्रा है वो मंगलमय रहे। जिस तरह वो यहाँ आए हैं उसी तरह वो अपने घर भी पहुँच सके। तो उसके बाद देखिए, अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। और मैं पिछले बार भी यहाँ 9 मई को आई थी। आज 13 मई में फिर से यहाँ, अगले साल फिर से मैं यहाँ आ गई हूँ। पिछले साल में 2023 में आई थी। इस बार मैं 2024 में फिर से बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आई हूँ और मुझे ये सौभाग्य अचानक से मिला है। और पिछली बार भी मैं अचानक से आई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं और भगवान जी ने खुद ही मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके दर्शन के लिए श्री बद्रीनाथ धाम जा सकूं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हेमकुंड साहिब जा रहे थे कुछ लोग, और जो हेमकुंड साहिब का रास्ता है वो काफ़ी दूर है क्योंकि वहाँ आधे रास्ते तक ही सड़क है और उसके बाद पैदल ही जाना पड़ता है 22-23 किलोमीटर। तो उनकी जो यात्रा होती है वो काफ़ी कठिन रहती है। उसके बाद अभी हम रास्ते में हैं। रास्ते में जब हम चल रहे थे तो हमें भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे। तो भैया लोग देख रहे थे कि आसपास में कोई होटल मिल जाए तो हम कुछ खा लें, उसके बाद ही हम आगे को बढ़ेंगे। तो ये देखिए, हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं और सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। तो भैया लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या मंगाएं। तो सुबह का टाइम था, ज़्यादा कुछ यहाँ बना नहीं था, तो यहाँ सुबह डोसा बना हुआ है। तो भैया लोगों ने सोचा कि अब चलो क्या ही मंगाए, चलो डोसा मंगा लिया जाए। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था और जब साथ में इतने लोग हो ना तो काफ़ी मज़े भी आते हैं। तो ये देखिए, डोसा आ चुका था। तो दीदी प्रियांशु को खिला रही है और मैंने दीदी से पूछा कैसा बना है, तो दीदी ने कहा काफ़ी अच्छा बना है। तो अभी दीदी का ही आया हुआ था। अब सब लोगों की सीट पर उनका डोसा आ चुका है, सभी लोग खा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी खाया और हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग अपना अपना खाना ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोग आगे को चल रहे हैं और यहाँ आकर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम था और क्या होता है ना कि जोशीमठ में थोड़ा गर्म था, लेकिन बद्रीनाथ में काफ़ी ठंडा होता है। आप कभी भी आए तो अपने साथ स्वेटर, शॉल आदि चीज़ें लेकर ज़रूर आए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब ठंडा हो गया। जैसी बारिश होती है यहाँ ठंडा शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, अभी हम रास्ते में हैं और आपको जैसे मैंने बताया ना कि पहाड़ों में, बिल्कुल ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, तो आपको दिख सकता है। और वहाँ पे देखिए कैसे पर्वतों से बर्फ़ पिघल कर नीचे आई है। ये देखिए, हम श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और सभी लोग गाड़ी से उतर चुके हैं। और हम लोग गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पर वेट कर रहे हैं भैया लोगों का, क्योंकि भैया लोग गाड़ी पार्किंग में लगाने गए थे। तो यहाँ से फिर हम आगे को जाएंगे और यहाँ आकर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं पिछले बार भी यहाँ आई थी। पिछले बार तो काफ़ी ठंडा था, इस बार उतना नहीं है, क्योंकि जब हम पिछले बार आए थे ना तो यहाँ बारिश हो गई थी। और जब भी कभी यहाँ बारिश होती है तो मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है
और मैं तो अपने साथ जैकेट ज़रूर लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लगता है। पिछले बार जब मैं आई थी ना, यहाँ रोड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार रोड अच्छी बन चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें नई बन रही हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़, और वो देखिए पर्वत भी आपको दिख रहे होंगे। तो हमने यहाँ से अब यात्रा आगे को शुरू करेंगे। और बद्रीनाथ क्या है ना, रोड पर ही है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। जो लोग नहीं चल पाते वो यहाँ से कंडी करते हैं, लेकिन हम लोग तो चल सकते हैं। तो नज़दीकी में था, यहाँ से ज़्यादा भी नहीं होगा, 2 किलोमीटर आगे मंदिर है, तो हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो विष्णु जी थे ना, वो यहाँ तपस्या के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ कई साल बैठकर तपस्या करी। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी जी ने देखा कि आंधी तूफान, बारिश, बर्फ़, इन चीज़ों से विष्णु जी को तपस्या में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो जो लक्ष्मी जी थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, तो उनने सोचा कि विष्णु जी को इस संकट से कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक बेर के पेड़ का रूप ले लिया और वहाँ पर तब तक रही जब तक विष्णु जी की जो तपस्या थी वो पूरी नहीं हो गई। जब विष्णु जी की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने एक बेर के पेड़ का रूप लिया है और उन्हें कितना कष्टों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहे और इसी वजह से आपको भी मेरे स्थान पर पूजा जाएगा। इसलिए यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के लिए इतने कष्टों का सामना किया और इसीलिए उन दोनों को यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, जैसा कि मुझे पता है। और ये देखिए अभी हम लोग रास्ते में हैं और कहा जाता है जो यहाँ पे तप्त कुंड है वहाँ पे इतना गर्म पानी आता है कि अगर आप चावलों की पोटली को वहाँ पे रख दो तो चावल भी पक जाएंगे। तो ये भी अपने आप में काफ़ी रहस्यमय बात है कि पानी अपने आप गर्म हो जाता है और इतना गर्म रहता है कि आप अगर उंगली लगाएंगे तो आपकी उंगली जल जाएगी। तो ये देखिए अभी हम रास्ते में हैं। यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हुई थी, प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई थी, शॉल की लगी थी, स्वेटर्स की लगी थी। आप कभी भी अगर यहाँ पर जल्दी आ गए तो आप लोग यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए आगे आगे जा रहे हैं और मुझे तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सुनने को मिलती हैं। पिछली बार तो हम जो बामड़ी गांव है वहाँ पर भी गए थे, लेकिन इस बार इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ जा सके। तो अभी तो मेन यही था कि हम मंदिर पहुँच जाए और भगवान जी के दर्शन कर ले। तो ये देखिए बच्चा पार्टी तो इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी, मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो उसके बाद भैया लोग अभी आए हुए नहीं हैं, तो दीदी लोग उनका वेट कर रहे हैं और हम लोग अपने ही धुन पर आगे चल रहे हैं। बच्चों के साथ काफ़ी मज़े आते हैं। जो छोटू सा बच्चा था ना हमारे साथ, वो इतना तेज़ था कि वो अकेले अकेले चल रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने प्रियांशु का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आप मेरे साथ चलोगे। और वो इतना अच्छा है ना कि सबके साथ घुल मिल जाता है। तो देखिए मैं उसका हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ, कहीं वो गुम ना हो जाए। तो यहाँ पर आकर ना काफ़ी ठंडा लग रहा था और अच्छा था कि मैं जैकेट लेके आई थी। ये देखिए आखिरकार हम मंदिर पहुँच ही चुके हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे होटल हैं, हम नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं और इसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि वो भगवान जी के दर्शन के लिए हर साल यहाँ आ सके और मेरा तो दूसरा साल था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा यहाँ आऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना, अचानक से जब प्रोग्राम बनते हैं तो पता ही नहीं चलते। और मेरा तो ऐसा ही रहता है कि भगवान जी के दर्शन के लिए अचानक ही भगवान जी द्वारा बुलावा होता है या जो भी है, मैं ज़रूर आ पाती हूँ। उन्हीं की वजह से आ पाती हूँ क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद की दुकान लगी हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया। वो देखिए जो आपको सामने दिख रहा है वो श्री बद्रीनाथ धाम है और कितना अच्छा लग रहा है, कितने लोग आए हुए हैं। आपको भीड़ दिख ही रही होगी वीडियो के माध्यम से, काफ़ी लोग आए हुए थे और सुबह का टाइम था, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और ये देखिए हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, भैया लोग अभी नहीं आए हैं, जब भैया लोग आएंगे तभी हम जाएंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने प्रसाद यहाँ से ले लिया है
और यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। पिछले बार भी मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा था और इस बार भी मेरी तो मतलब यहाँ आकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता। तो भैया लोग आ चुके थे, फिर हमने भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद ना हम माणा गाँव को निकल गए हैं। माणा गाँव को जब निकले ना तो यहाँ पर इतना जाम था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आगे जाते तो गाड़ी कहाँ लगाते, इसलिए भैया लोगों ने सोचा कि यहीं पर उतर जाएंगे और यहीं पर गाड़ी लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं और यहाँ से फिर हम पैदल चलना शुरू करेंगे माणा गाँव को। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि माणा गाँव में हमने क्या क्या किया। तो जो माणा गाँव वाला ब्लॉग है वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि वसुधारा वगैरह जाकर हमने क्या क्या किया। धन्यवाद।